श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज शिव पुराण की 14वें दिन की कथा का दिन है। हमारे भीतर हर दिन मंथन चलता है। इच्छाएं और विवेक आपस में टकराते हैं। कभी मोह जीतता है, कभी संकल्प हार जाता है। परंतु यही मंथन जब भगवान शिव की शरण में होता है तो उसमें से निकलता है अमृत, शांति, ज्ञान और निर्भयता का अमृत। आज की कथा भी एक ऐसा ही मंथन है जहां हम अपने भीतर के विष को पहचानेंगे और शिव जी से उसे छोड़ना सीखेंगे। आज की प्रार्थना है, हे नीलकंठ भगवान, जैसे आपने सृष्टि के कल्याण के लिए विष अपने कंठ में रोका, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को रोकने की शक्ति दें। हमें अमृत जैसा विवेक दीजिए जो जीवन को ऊंचा बना सके। हर हर महादेव। अब सुनिए आज का अध्याय। भगवान शिव एक ब्राह्मण का रूप धारण कर देवी पार्वती के आश्रम में गए और वहां पहुंचने पर जब उन्होंने देवी पार्वती से उनकी तपस्या करने का कारण पूछा तो देवी ने अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलवाया। किंतु भगवान शिव, जो कि ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने देवी के मुंह से ही सब कुछ वृतांत जानने की इच्छा प्रकट की। तब देवी पार्वती अपने मुंह से इस प्रकार कहने लगी। उसका वृतांत अब आगे सुनिए। देवी पार्वती कहने लगी, हे जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृतांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह ज्यों का त्यों सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं कह सकती। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया है। यद्यपि ये जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, फिर भी मन की उत्कंठा से विवश होकर मैं ये तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय मौन हो गई। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण इस प्रकार कहने लगे कि इस समय तक मेरे मन में ये जानने की बहुत प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है। किंतु हे देवी, तुम्हारे मुखारविंद से सब कुछ सुनकर उस अभीष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना है। वहां ऐसी बात कहकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव ने जो ही वहां से जाने का विचार किया, त्यों ही देवी पार्वती प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहने लगी, हे विप्रवर, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात तो बताइए। देवी के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार कहने लगे, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं वह सब तत्व बता रहा हूं जिससे तुम्हें हिताहित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनके सब प्रकार से कार्य जानता हूं। तो भी यथार्थ बात कहता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। हे देवी, वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चर्म पहनते और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे रहते हैं और वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। अभक्ष्य भक्षी हैं। उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में भी डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहां और किससे हुआ ये आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से तो वे सदा दूर ही रहते हैं। और देवी, ये भी सुनो कि नंग धड़ंग होकर वे घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा अपने साथ रखते हैं। उनके एक दो नहीं 10 भुजाएं हैं। और देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक की पत्नी है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सभी देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उस अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा ही, शंकर जी को भी त्याग दिया। और देवी, तुम तो स्त्रियों में रत्न हो। तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्रा अर्थात अशर्फी देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो?
उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो? सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो? महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा रखती हो? घर में रहना छोड़कर वन में धूनी रमाना चाहती हो? और हे देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा भी रखती हो। लोक में इस बात को बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। देखिए, ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव देवी पार्वती की इच्छा जानने के बाद उन्हें किस प्रकार से उनकी परीक्षा ले रहे हैं। बार बार उन्हें शिव जी के अवगुण गिना रहे हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप सभी इस कथा का वृतांत जरूर सुन रहे होंगे। अगर सुन रहे हैं तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो ब्राह्मण देवता देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी, कहाँ तुम जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वे रुद्र जो 3 भद्दी आंखें धारण करते हैं? तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी सर्पिणी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव जी के मस्तक पर जो जटाजूट बताया जाता है वह प्रसिद्धि है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग होगा और शिव जी के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी, और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल? देवी, कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण, और कहाँ शंकर जी के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प? कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए तैयार रहने वाले संपूर्ण देवता, और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव? कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि, और कहाँ डमरू की डिमडिम? कहाँ भेरियों के समूह की गड़गड़ाहट, और कहाँ अशुभ श्रृंगीनाद? कहाँ ढक्का का शब्द, और कहाँ अशुभ गलनाद? देवी, तुम्हारा ये उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर क्यों रहते? सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई भी सामग्री या साधन उनके पास नहीं। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, देवी, उनमें से तो एक भी गुण उस भद्दी आंख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन हर देवता ने दग्ध कर दिया, और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब ये तुम्हें छोड़कर कहीं और चले गए। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या और ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक है और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त हैं, इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार, और कहाँ उनके गले में पड़ी नरमुंडों की माला? देवी, तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं। फिर मुझे तो ये संबंध कहीं से कहीं तक नहीं रुच रहा। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी असत वस्तु है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो, अर्थात जिसे कोई नहीं चाहता उसकी तुम इच्छा कर रही हो। अतः मैं कहता हूं कि तुम उस असत की ओर से अपने मन को हटा लो, नहीं तो फिर जो चाहे वो करो, मुझे कुछ नहीं कहना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ये बात सुनकर देवी पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उनसे इस प्रकार बोली। पार्वती जी कहने लगी कि बाबा जी, अब तक तो मैंने ये समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया। आपकी कलई खुल गई, अर्थात पोल खुल गई। आपसे अब क्या कहूं, विशेषतः उस दशा में जब आप अवधि ब्राह्मण हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वो सब मुझे पहले से ही पता है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ भी नहीं। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूं, और अगर आपकी ये बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति और बुद्धि के विरुद्ध बातें तो कदापि नहीं बोलते। ये ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित होकर तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने तो स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया हुआ है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत होकर यहाँ पर आए और अनुचित और असंगत युक्तियों का सहारा लेकर छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है, कारणवश सगुण हो गए हैं जो निर्गुण है। समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत है, उनकी जाति भला कैसे हो सकती है ब्राह्मण देवता?
वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से भला क्या काम। पूर्व काल में, कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे। अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा भला कौन है? और जो सबके आदि कारण है, उनकी अवस्था अथवा आयु का माप तौल कैसे हो सकता है? प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति के उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षय शक्तियां प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है। इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। ब्राह्मण देवता उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु तत्व को, ब्रह्मा जी ब्रह्म तत्व को और देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ? वे भगवान शंभु ही स्वयं महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यह कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें? यदि शंकर जी की सेवा ना करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र ही रहता है और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी जी प्राप्त हो जाती है, जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती हैं कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं। उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ भला कैसे हो सकती है? देवी पार्वती आगे कहती हैं, हे ब्राह्मण देवता, यद्यपि यहाँ मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर जी का सेवन नहीं करती, फिर भी उनके स्मरण मात्र से ही सभी का मंगल होता है। और ये बात तो आप भी भली भांति जानते हैं। जिनकी पूजा के प्रभाव से ही उपासक का हर प्रकार से भला हो जाता है, उद्धार हो जाता है, संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार भला कहाँ से आ सकता है? जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव ये मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र हो जाते हैं। जैसा कि आपने कहा है कि वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते? अतः शिव जी के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता भरता और हरता है तथा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं? पर ब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, उसे आप जैसे बहिर्मुख लोग भला कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी और पापी हैं, वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते और ना कभी जान पाएंगे। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भी भस्म हो जाता है। और आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागिनी होना पड़ा है। शिव द्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए और शिव द्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर देवी पार्वती उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर कहने लगी, अरे रे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूं, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वे वैसे ही क्यों ना हो, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप भला क्यों ना हो, सत्पुरुषों के प्रेतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव ही मेरे अभीष्टतम देव हैं। ध्यान पूर्वक सुनो, ब्रह्मा और विष्णु कभी भी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो भला बात ही क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन हैं। और इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्वतः विचार कर मैं शिव जी के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सब के परमेश्वर हैं। दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसी बात कहकर गिरिराज नंदिनी गिरिजा मौन हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही कुछ फिर कहने के लिए तैयार हुए, त्यों ही शिव में आसक्ति चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली,
पार्वती जी कहने लगी, सखी इस अधम ब्राह्मण को यत्नपूर्वक रोक लो, ये फिर कुछ कहना चाहता है। ये केवल शिव जी की ही निंदा करेगा, और जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी उस पाप का भागीदार बन जाता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव जी की निंदा ना कभी खुद करें और ना ही करने वाले का सहयोग करें। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दें और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाएं। ये दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव जी की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण ये तो वध्य है नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी भी तरह इसका मुंह नहीं देखना चाहिए सखी। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र ही चली जाएंगी, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर मुझे दोबारा ना मिले। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उमा ने जैसे ही अन्यत्र जाने के लिए अपना पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट होकर प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। प्रभु की कैसी अद्भुत लीला है। अपनी अपनी आंखें बंद कर कृपया इस दृश्य को अपने मन की आंखों से देखने की कोशिश करें। जब जैसे ही तैयार हुई उमा का हाथ भगवान रुद्र ने पकड़ा, तब उनके स्वरूप का जिस प्रकार से शिवा ध्यान करती थी, वैसा ही सुंदर रूप धारण करके भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। देवी पार्वती ने लज्जावश ये सब देखकर अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, बताओ मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो देवी, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। हे देवी, आज से मैं तपस्या के लिए मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हो गया हूं। तुम्हारा सौंदर्य भी अब मेरे मन को मोहने लगा है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी एक युग के समान जान पड़ता है। देवी, अब लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। हे गिरिराज नंदिनी, हे महेश्वरी, मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो देवी। तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिणी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवाधिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मग्न हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। हे मुनिश्रेष्ठ, सती साध्वी पार्वती जी की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल जो प्राप्त हो गया था, और परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, परमात्मा हर की ये बात सुनकर और उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। हे प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्ष पूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया था? वे ही आप हैं और वही मैं हूं। हे देव देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूं। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान, हे प्रभु, मेरी ये बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। हे नाथ, हे प्रभु, आप तो लीलाएं करने में कुशल हैं। अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरे लिए याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थाश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है प्रभु। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया था, उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया।
अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषय की बड़ी भारी त्रुटि रह गई थी। इसलिए प्रभु, हे महादेव, आपकी बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन कीजिए। विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की है। देवी पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए बड़े प्रेम पूर्वक कहने लगे। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, हे महेश्वरी, मेरी ये उत्तम बात सुनो। ये उचित, मंगलकारक और निर्दोष है। इसे सुनकर ठीक वैसा ही करो। हे वराना ने, ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य हैं। भामिनी, ये सब जो कुछ दिखाई देता है इसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूं। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा मैं दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया। देवी, मैं स्वतंत्र हूं, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति और महामाया तुम ही हो। ये संपूर्ण जगत महामय ही रचा गया है। मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्म भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा है और ये तीनों गुणों से आवेष्टित है। हे देवी, हे वरवर्णिनी, कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह है अथवा कौन दूसरे दूसरे उपग्रह हैं? इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है? किस कर्तव्य का विधान किया है? गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम ही रजः सत्व तमोमयी अर्थात त्रिगुणात्मिका सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुणा भी हो। सुमध्य में मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा, निर्विकार और निरीह हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। हे शैलजे, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। हे गिरिराज नंदिनी, महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से देही अर्थात दो ये बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। हे कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो? भद्रे, तुम्हारी आज्ञा से ही मुझे अब सब कुछ करना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। महादेव जी के ऐसा कहने पर भी सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा। देवी बोली, नाथ, आप तो आत्मा है और मैं प्रकृति, इस विषय में विचार करने की कोई बात ही नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। हे शंभो, हे प्रभो, आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। हे शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य भी प्रदान करें। हे महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म मैं ही आपकी पत्नी होती रही हूँ। आप परब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है, निर्विकार, निरीह और स्वतंत्र परमेश्वर है। तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं, स्वात्मा राम होकर भी लीला विहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। हे महादेव, हे महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ। हे सर्वज्ञ, अब बहुत कुछ कहने से क्या लाभ, अब मुझ पर दया कीजिए प्रभु। हे नाथ, हे महान प्रभु, आप अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गा गाकर लोग अनायास ही भव सागर से पार हो जाएं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़े मौन हो गई। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। देवी पार्वती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए तत्पर होकर वे हंसने लगे। तदंतर हर्ष से भरे हुए शंभु
अंतर्ध्यान हो कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खिंच गया था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से वे सारा वृतांत कह सुनाया। वे भैरव आदि सभी गण भी वे सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद, उस समय वहां महान मंगल होने लगा। सबके दुख नष्ट हो गए और रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित देवी पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई अपने पिता के घर चली गईं। पार्वती जी का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर हर्ष से विवल होकर उनकी अगवानी के लिए अर्थात उनके सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए चले। पुरोहित, पुरवासी, अनेकानेक सखियां और अन्य सभी संबंधी भी वहां पहुंचे। पार्वती जी के सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले जाने के लिए आ गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने अपने माता पिता को देखा, जो कि अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विवलचित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद देकर पुत्री को अपने सीने से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विवल होकर रोने लगे। फिर अपने घर की दूसरी स्त्रियों और भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें अपनी भुजाओं में भरकर भेंट लिया। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी प्रकार सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से तो हम सब लोग भी पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सभी लोग हर्ष के साथ पार्वती जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी को पूजित किया और फिर उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने भी पार्वती जी को नमस्कार करके उन पर आसमान से ही फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। हे नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सभी लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मण, सखियों और दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सारी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर, पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और ये अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। इस बात को आप सभी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि कुपुत्र की जगह एक सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। यहाँ पर समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि एक बेटे की चाह में अक्सर लोग अपनी कोख में ही, खासकर परिवार के लोग या उनको जबरदस्ती ही उनकी कोख में बच्चियों की हत्या करवा दी जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप पुत्र की चाहत रखते हैं और पुत्र ने आपकी देखभाल नहीं की, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बुजुर्गों को इस दयनीय अवस्था में जब उन्हें अपने परिवार के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस समय उन्हें या तो सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है या फिर वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। हालांकि सारे बेटे ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आजकल आप देखेंगे कि आपके आसपास आपको कुछ ना कुछ लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिनकी हालत देखकर आपको खुद भी उन पर दया आएगी। तो सबसे पहले जरूरी है कि अपने घर में अपने बच्चों को सही शिक्षा देना, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। कई बार गलतियां बेटियों की भी हो जाती हैं। पता नहीं यहाँ पर ये बात आपको मेरी पसंद आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन देखिए, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर हम बेटों को और बेटियों को भी अच्छी शिक्षा देंगे तो बेटी जिस घर में जाती है उस घर में कभी बर्बादी नहीं हो सकती, उस घर में बुजुर्गों का कभी अपमान नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही अगर बेटों को अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे संस्कार दिए जाएं, तो बेटे भी कभी अपने माँ बाप को बुजुर्गावस्था में कभी भी वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे। देवी पार्वती की गई तपस्या की सफलता सुनकर उनके माता पिता कितने प्रसन्न हुए, इस बात का वर्णन तो आप इस अध्याय में सुन ही रहे हैं। जब उनकी जो आसपास की स्त्रियां थी, सब ने अपनी अपनी प्रिय वस्तुएं देवी पर निछावर की, तो ब्राह्मणों ने भी उन्हें आशीर्वाद दिए। पिता हिमवान और माता मेनका को तो बहुत ही प्रसन्नता हुई। जाहिर सी बात है, जिनकी पुत्री ने साक्षात भगवान महादेव का वरण कर लिया हो, उन्हें प्रसन्नता क्यों नहीं होगी। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल मानकर ये अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है।
गिरिराज ने ब्राह्मण और बंदीजनों को ढेर सारा धन दिया और ब्राह्मणों से अपने घर पर मंगल पाठ करवाया। हे मुने, इस प्रकार पार्वती जी के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई तथा भाभियां भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठी। फिर हिमवान प्रसन्न चित्त से सभी का आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। अब यहाँ पर भी शंभु ने जो लीला रचाई उसका वर्णन भी सुनिए। जब बीच में ही सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास आ गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर उन्होंने कथरी रख छोड़ी और लाल वस्त्र पहने वे भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के पास में जाकर बड़ा सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत भी गाए। उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले कई प्रकार के शंख और डमरुओं को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीलाएं भी की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष और बालक वृद्ध भी सहसा वहां पहुंचे। मुने, उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस पर भी उस उत्तम मनोहर नृत्य को देखकर वहां आए हुए सभी लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोही गई। उधर देवी पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन कर लिया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप 3 नेत्रों से उद्भासित था। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया था। उनके उस सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावेश से मूर्छित हो गई। गौरवर्ण विभूषित दीन बंधु दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती जी से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर देवी पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन ये वर भी मांगा कि आप बस मेरे पति हो जाइए प्रभु। प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर्ध्यान हो गए और वहां पूर्ववत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर पहले की तरह उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत सारे सुंदर रत्न लेकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए गई। उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान शिव बड़े ही प्रसन्न हुए। मन में तो बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे। अब आप भी मन में धारणा कीजिए कि कहाँ तो भला भगवान शिव और कहाँ एक साधारण सा नट। मैना अपनी पुत्री का हाथ किसके हाथ में देना चाहती थी? अब भोलेनाथ की लीला तो देखिए। पहले उन्होंने देवी पार्वती की परीक्षा ली, फिर उन्होंने अब उनकी माता मैना की परीक्षा लेना चाहा। जब मैना से उन्होंने उनकी पुत्री का हाथ मांगने की बात की और फिर से वो पहले की तरह सुंदर नृत्य और गान करने को तैयार हुए, तो मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गई और लगी उसे डांटने फटकारने। उनके मन में तो उसे बाहर निकाल देने की भी इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से स्नान कर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा हुआ देखा और मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उन्हें भी बड़ा क्रोध हुआ कि भला नट हमारी पुत्री से विवाह करना चाहता है। उन्होंने उसी समय अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को यहां से बाहर निकाल दो। मुनिश्रेष्ठ, वे नटराज विशालकाय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था। अब ऐसे में उन्हें कोई बाहर तो भला क्या निकाल सकता? कोई उन्हें छू तक नहीं पाया, क्योंकि उन्हें छूना भी बड़ा कठिन था। तात फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। हिमवान ने देखा कि भिक्षुक ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पा रहे हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्रीहरि को जो जो पुष्प आदि चढ़ाए थे, वे सब उन्होंने उस भिक्षु के शरीर और मस्तक पर देखे। फिर गिरिराज ने उन भिक्षु शिरोमणि को जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा जी के रूप में देखा, जिनके शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। फिर शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को एक क्षण में ही
जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा। तात इसके बाद तो वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी और वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह और अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार एक क्षण में ही हिमवान ने उनके बहुत सारे रूप देख लिए। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। फिर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा, दूसरी कोई वस्तु ग्रहण ही नहीं की। परंतु शिवजी की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने भी कोई वस्तु नहीं ली और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे कि भगवान शिव हमें अपनी माया से छल कर अपने स्थान को चले गए। ये विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली, दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। इस अध्याय में आपने एक बात का ध्यान जरूर किया होगा कि भगवान शिव ने जब देवी पार्वती को वरदान दिया था और देवी ने जब कहा था कि आप आइए प्रभु और मेरे घर पर आकर मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगिए, उस समय भगवान शिव ने उनसे कहा था कि देवी, मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, जबकि लोग मेरी चाहत रखते हैं। ऐसे में भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात की भी लाज रखी और उन्होंने छद्म रूप में आकर देवी के माता पिता से उनका हाथ भी मांग लिया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना और हिमवान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अनन्य भक्ति देख इंद्र आदि सभी देवता परस्पर विचार करने लगे। फिर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति इस प्रकार करने लगे। हे देव देव, महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर जी, हम सब आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए। आपको हे प्रभु नमस्कार है। हे स्वामिन, आप भक्त वत्सल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, दीनों का उद्धार करने वाले और दया के सिंधु हैं और भक्तों को हर विपत्तियों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके देवराज इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिमवान की अन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदर पूर्वक बताई। देवताओं की वह बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सभी देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। फिर भक्त वत्सल महेश्वर भगवान शंभु, जो कि माया के स्वामी हैं, निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए। उस समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में अपने बंधु वर्ग से घिरे हुए पार्वती जी सहित प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए थे। इसी अवसर पर वहां सदा शिव ने पदार्पण किया। वे हाथ में दंड, छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्जवल तिलक और एक हाथ में स्फटिक की माला के साथ गले में शालग्राम धारण किए हुए भक्ति पूर्वक हरि नाम का जप कर रहे थे और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें अपने दर पर आया हुआ देखकर सपरिवार हिमवान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने उन अपूर्व अतिथि देवता को भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई थी, अतः उन्होंने भी उन्हें मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। आखिरकार उनके भावी वर उनके घर पर जो पधारे थे। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सभी को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभाशीर्वाद प्रदान किया। शैलाधिराज हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की और उस ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वो सब कुछ ग्रहण किया। फिर गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उनका कुशल समाचार पूछा। हे मुने, अत्यंत प्रीतिपूर्वक उन द्विजराज की विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा कि हे महाराज, आप कौन हैं? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र ही आदर पूर्वक कहा। वे कहने लगे, गिरिश्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूं और ज्योतिषी की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता रहता हूं। मन के समान मेरी गति है।
मैं सर्वत्र जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्धात्मा, दया सिंधु और विकार नाशक हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सरी की सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित, असंग, कुरूप और गुणहीन वर महादेव के हाथ में देना चाहते हो। वे रुद्र देवता मरघट में वास करते, शरीर में सांप लपेटे रहते और योग साधते फिरते रहते हैं। उनके पास पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है, वैसे ही रंग दड़ंग घूमते हैं, आभूषण की जगह सर्प धारण करते हैं और उनके कुल का नाम तक आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ। वे कुपात्र और कुशील हैं, स्वभावतः विहार से दूर रहते हैं, सारे शरीर में भस्म रमाते हैं, क्रोधी और अविवेकी हैं और उनकी अवस्था कितनी है ये तक किसी को ज्ञात नहीं। वे अत्यंत कुत्सित, जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। वे भले बुरे सभी को आश्रय देने वाले, भ्रमणशील, नागहारधारी, भिक्षुक, कुमार्ग परायण और हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे अयोग्य वर को आप अपनी इतनी सुलक्षणा बेटी बिहाना चाहते हैं। अचल राज, अवश्य ही आपका ये विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ है गिरिराज, मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दे दिया जाए। शैलराज, तुम ही देखो, उनके एक भी भाई बंधु तक नहीं। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में भूजी भांग भी नहीं है और वे सर्वथा निर्धन हैं। गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मैना देवी से, सभी बेटों से और पंडितों से भी प्रयत्न पूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से मत पूछना, उनसे कुछ मत पूछना, क्योंकि उन्हें तो शिव के गुण दोष की परख ही नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव ही थे, शीघ्र खा पीकर आनंद पूर्वक वहां से अपने घर को चल दिए। उनका काम जो हो गया था। अब मैना का कोप भवन में प्रवेश, भगवान शिव का हिमवान के पास सप्त ऋषियों को भेजना तथा हिमवान द्वारा उनका सत्कार, सप्त ऋषियों तथा अरुंधति का और महर्षि वशिष्ठ का मैना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना। इसका वर्णन अब आप सुनिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के वचनों का मैना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। वो उनकी बातों में आ गई और उन्होंने फिर दुखी होकर अपने पति गिरिराज से कहा कि हे गिरिराज, इन वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत खिन्न और बहुत विरक्त हो गया है। शैलेश्वर, रुद्र के रूप, शील और नाम सभी कुत्सित हैं और मैं अब उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं निस्संदेह मर जाऊंगी और अभी इस घर को छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी या फिर मैं उसे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले नहीं मढ़ूंगी। ऐसा कहकर मैना देवी तुरंत कोप भवन में चली गई और अपने हार को फेंक कर रोती हुई धरती पर लौट गई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता चल गया। तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्त ऋषियों को बुलाया और मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिव जी का आदेश प्राप्त कर भगवान शिव को नमस्कार कर वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहां हिमवान की नगरी थी। उस दिव्य पुरी को देखकर उन सप्त ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे हिमाचल पुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सभी ऐश्वर्यों से भरे पूरे हिमवान के घर जा पहुंचे। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी सातों ऋषियों को दूर से ही आकाश के रास्ते आते देख हिमवान को भी बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, ये 7 सूर्य तुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं। मुझे प्रयत्न पूर्वक इस समय की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सबको सुख देने वाले हम गृहस्थ लोग धन्य हैं जिनके घर पर ऐसे महात्मा पदार्पण किया करते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे। इसी समय वे मुनि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आकर खड़े हो गए। उन्हें सामने देख हिमवान बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन सप्तऋषियों को प्रणाम करने के बाद उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सब की पूजा की और उन्हें आगे करके कहने लगे कि मेरा गृहश्रम आज धन्य हो गया।
ऐसा कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्ति पूर्वक आसन ला कर दिया। जब वे सभी आसनों पर विराजमान हो गए, तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान भी बैठे और वहां उन ज्योतिर्मय महर्षियों से इस प्रकार कहने लगे, आज मैं धन्य हो गया हूँ, कृतकृत्य हो गया हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया है। मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनी बन गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा यहाँ पधारे हैं। आप लोग पूर्ण काम हैं। हम दीनों के घरों में आपका भला क्या काम हो सकता है? फिर भी मुझ सेवक के योग्य यदि कोई भी कार्य है तो हे प्रभु, हे मुनिवरों, आप कृपा पूर्वक उसे अवश्य कहिए। उसे पूर्ण करने से तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तब ऋषिगण कहने लगे, शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिवा को जगन माता कहा गया है। अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या दे देनी चाहिए। हिमालय, ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा और तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। मुनीश्वर, सप्त ऋषियों का ये वचन सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, महाभाग सप्त ऋषियों, आप सभी ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से तो मैंने पहले से ही मान रखा था, किंतु प्रभु, इन दिनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नता पूर्वक बहुत सारी उल्टी बातें बताई हैं। तभी से शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है और वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ करना ही नहीं चाहती। हे ब्राह्मणों, वे बड़ा भारी हट करके मैले कपड़े पहन कोप भवन में चली गई हैं और समझाने पर भी समझ नहीं रही। मैं भी उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूं। आपसे सच कहता हूं, भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को बेटी देने की मेरी भी अब इच्छा नहीं रही। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मुनियों के बीच में बैठे हुए शैलराज शिव की माया से मोहित होकर उपर्युक्त बात कहकर चुप हो गए। तब उन सभी सप्तर्षियों ने शिव की माया को समझ लिया और प्रशंसा करके मेनका के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी अरुंधति देवी तुरंत उस घर में गई, उस कोप भवन में गई जहां मैना और पार्वती थी। जाकर उन्होंने देखा कि मैना तो शोक से आकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी है। तब उन साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर और हितकर बात कही। अरुंधति बोली, हे साध्वी रानी मेनके, उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूं और दयालु सप्तऋषि भी पधारे हैं। अरुंधति का स्वर सुनकर मेनका शीघ्र धरती से उठ गई और लक्ष्मी जैसी तेजस्विनी उन पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली, अहो, हम पुण्य जन्मा जीवों को आज ही किस पुण्य का फल मिला है कि हमारे इस घर में जगत सृष्टा ब्रह्मा जी की पुत्र वधु और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी पधारी है। देवी, आप किस लिए आई हैं ये मुझे बताइए। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान है, आप हम पर कृपा कीजिए। मेनका के ऐसा कहने पर साध्वी अरुंधति ने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया और उन्हें साथ ले वे प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर आई जहां वे सप्तऋषि विद्यमान थे। सप्तऋषि बातचीत में बड़े निपुण थे। उन सभी ने भगवान शिव के युगल चरणार बिंदों का स्मरण करके शैलराज को समझाना आरंभ किया। ऋषिगण इस प्रकार कहने लगे, शैलेंद्र, हमारा शुभकारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और संहार करता रुद्र के ससुर हो जाओ। शंभु तो सर्वेश्वर हैं, वे किसी से याचना नहीं करते। स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने भी तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से ये प्रार्थना की है कि वे अब विवाह कर लें। भगवान शंकर तो योगियों के शिरोमणि हैं, वे विवाह के लिए कतई उत्सुक नहीं हैं। केवल श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे महादेव तुम्हारी कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी उस समय उनके सामने उन्होंने इससे विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी और अब केवल उन्हीं दो कारणों से भगवान शिव विवाह करेंगे। ऋषियों की ये बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और फिर कुछ भयभीत होकर विनयपूर्वक बोले। हिमालय ने कहा, मैं शिव के पास कोई भी राजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ मुनिवर। उनका ना कोई घर है, ना ऐश्वर्य है और ना कोई स्वजन या बंधु बांधव ही है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी बेटी नहीं देना चाहता। आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः आप निश्चित विचार कीजिए और कहिए, जो पिता काम से, मोह से, भय से अथवा लोभ से
किसी अयोग्य वर के हाथों में अपनी कन्या दे देता है, वह मरने के बाद घोर नरक में जाता है। अतः मैं स्वेच्छा से भगवान शूलपाणी को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसलिए महर्षियों, जो उचित विधान हो उसे आप लोग कीजिए। नारद हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ ने उनसे इस प्रकार कहा। वशिष्ठ कहने लगे, शैलेश्वर, मेरी बात सुनो। ये सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक, धर्म के अनुकूल, सत्य तथा इस लोक और परलोक में सुखदायक है। शैलराज, लोक तथा वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा प्रिय लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, परंतु अपने पीछे वह बड़ा ही असत्य और अहितकारक सिद्ध होता है। बहुत सारी ध्यान देने वाली बातें इस अध्याय में हैं, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है और उससे कभी किसी का हित नहीं होता। दूसरा वचन वो है जो आरंभ में तो अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर अप्रसन्नता होती है, नाराजगी हो सकती है, परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है, जिसे कटु सत्य भी कहते हैं। और इस तरह का वचन कहकर दयालु धर्मशील बंधु बांधव ही कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरी श्रेणी का वचन वो है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सभी काल में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है, इसलिए वह हितकारक होता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सभी के लिए अभीष्ट है। शैलराज, इस तरह नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में तुम्हें कौन सा वचन अभीष्ट है, बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूंगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, उनके पास बाह्य संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मग्न रहता है। जो ज्ञानानंद स्वरूप और सभी के ईश्वर हैं, उन्हें लौकिक बाह्य वस्तुओं की क्या इच्छा होगी। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्याघाती होता है, उसे कन्या के वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी है। कुबेर जिनके किंकर हैं, जो अपनी भ्रूभंग की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ है, उन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहा जाता है। सृष्टि पालन और संहार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा विष्णु और हर नाम धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन अथवा कौन दुखी कह सकता है। ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले श्री हरि तथा कैलाशवासी हर, ये सब शिव की ही विभूतियां हैं। शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित होकर वह अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करती है। समस्त वांग्मय की अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई है और सर्वसम्मत स्वरूपिणी लक्ष्मी वक्ष स्थल से आविर्भूत हुई है। और शिवा ने देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने को प्रकट किया था। संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष की पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया। दक्ष ने स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही सती अब तुम्हारे घर में पैदा हुई हैं। शैलराज, वे शिवा जन्म जन्म में शिव की ही पत्नी होती हैं। प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती हैं। ये सदा सिद्ध सिद्धदायिनी और सिद्ध रूपिणी हैं। भगवान हर चिता भस्म के रूप में सती के अस्थि चूर्ण को ही स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। अतः हे गिरिराज, तुम स्वेच्छा से ही अपनी मंगलमयी कन्या को भगवान हर के हाथों में दे दो। यदि तुम नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रियतम के स्थान में चली जाएंगी। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अनंत क्लेश देखकर ब्राह्मण के रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आए थे और इसके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके इसे आश्वासन और वर देकर अपने आवास स्थान को वापस लौट गए थे। हे गिरे, पार्वती की प्रार्थना से ही शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना की और तुम दोनों ने शिव भक्ति में मन लगाकर उनकी उस याचना को स्वीकार भी कर लिया था।
गिरीश्वर बताओ, फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई? भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषियों को और अरुंधति देवी को भी तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि पार्वती को रुद्र के हाथों में दे दो। हे गिरे, ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। शैलेंद्र, यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथों में नहीं दोगे तो भावी के बल से इन दोनों का विवाह हो जाएगा।